हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉन्स्टेंट माइंड। मैं हूं दीपक। आज की इस वीडियो में हम इलाहाबाद विश्वविद्यालय के पीएचडी एडमिशन 2023 पर कुछ अपडेट आपको देंगे, जिसमें कि क्रेट 2023 का अब एप्लीकेशन फॉर्म कब से शुरू होगा इसकी कुछ इन्फॉर्मेशन है। एप्लीकेशन बहुत जल्दी शुरू होने वाला है, सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं और इस बार कितने सीटें रहेंगी उसके बारे में भी कुछ अपडेट आपको मिल जाएगी इस वीडियो में। तो एंड तक बने रहिएगा। एंड साथ में आपको एक न्यू पीएचडी के नोटिफिकेशन को भी देंगे, जिसमें एप्लीकेशन 8 नवंबर तक होगा और इसमें थ्रू एंट्रेंस एग्जाम इंटरव्यू आपका एडमिशन है। इंजीनियरिंग एंड साइंस डिसिप्लिन वाले इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो ये दोनों जो अपडेट्स हैं बहुत ही अच्छी हैं। तो देखते हैं इसे। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके जरूर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। यहाँ पर ऐसे ही आपको अपडेट मिलती रहती हैं। एंड यदि आपको पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए पीवाईक्यू चाहिए, ओरिजिनल पीवाईक्यू पीडीएफ फॉर्मेट में हमारे पास अवेलेबल है, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है वीडियो के। आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। अपने सब्जेक्ट प्लस रिसर्च मेथोलॉजी के लिंक पर क्लिक करके आप जाके ये पीडीएफ एमसीक्यू मोड में आंसर के साथ आप ले सकते हैं। ठीक है। तो दोस्तों, ये है जागरण की एक न्यूज़। इसमें इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की क्रेट के लिए यानी कि पीएचडी के लिए अपडेट्स आई हुई है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी 48 विषयों में पीएचडी कराएगा इस बार। नवंबर से शुरू होगी आवेदन प्रक्रिया। और इसके बारे में और जो अपडेट है उसको देखते हैं। तो इसमें कहा गया है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय और इसके संगठक कॉलेजों में 400 से अधिक नए शिक्षकों की नियुक्तियों के बाद इस बार पीएचडी के लिए सीटों की संख्या में बढ़ोतरी होगी। इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने क्रेट 2022 का आयोजन 43 विषयों की 735 सीटों पर किया था। बीते दिनों विद्वत परिषद ने फ्रेंच, जर्मन और रशियन सहित 5 विषयों में पीएचडी की घोषणा की थी, यानी कि 5 नए विषय जोड़े गए हैं पीएचडी के लिए। तो इस हिसाब से अब यहाँ पर सीटें भी बढ़ेंगी। माना जा रहा है कि नवंबर में आवेदन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। यहाँ पर अब जो सब्जेक्ट हैं, पहले 43 थे लेकिन अब 48 हो गए हैं। अब पहले 735 सीटें थीं, लेकिन अब जो ये सीटें हैं वो लगभग 1200 के करीब पहुँच जाएंगी। ठीक है। यहाँ पर सीएमपी, ईश्वर सरल डिग्री कॉलेज, एसएस खन्ना सहित अन्य कॉलेजों में नई नियुक्तियाँ हुई थीं। ऐसे में कॉलेजों ने नए शिक्षकों की सीटों को भी जोड़ते हुए विश्वविद्यालय को डाटा भेज दिया है। शिक्षकों की संख्या अब 400 तक पहुँच गई है। विश्वविद्यालय में 2022 से 2023 के बीच 320 नए शिक्षकों की नियुक्तियां हुई हैं। इसके साथ ही जिस शिक्षकों की संख्या 500 तक पहुंच गई। कॉलेजों के शिक्षकों को मिलाकर नए शिक्षकों की संख्या 400 के करीब पहुंच गई है। ऐसे में नव नियुक्त असिस्टेंट प्रोफेसर के खाते में उपलब्ध सीटों की गणना के बाद पीएचडी में संख्या यानी कि सीटों की संख्या 1200 से 1500 के बीच हो सकती है इस बार। सभी विषयों में सीटें बढ़ने से छात्रों को भी काफ़ी मौके मिलेंगे। ठीक है। तो ये बड़ी अच्छी खबर है कि आपके लिए सीटें काफ़ी इस बार हो जाएंगी। इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रशासन का कहना है कि क्रेट 2023 की आवेदन प्रक्रिया शुरू होने के बाद सत्र पटरी पर लौट आएगा। अभी यह सत्र 1 वर्ष पीछे चल रहा था। इलाहाबाद डिग्री कॉलेज में 132 पदों के लिए शिक्षक भर्तियां चल रही हैं। इसका परिणाम घोषित होने के बाद सीटों की संख्या में और बढ़ोतरी होगी और जब ये सारी सीटें क्लियर हो जाएंगी तो आपका पीएचडी के लिए आवेदन निकाला जाएगा। यानी कि अब अगर एप्लीकेशन की बात की जाए तो ये आवेदन आपका लगभग नवंबर के फर्स्ट या सेकंड वीक में स्टार्ट हो सकता है। ठीक है। और ये एप्लीकेशन स्टार्ट होगा तो अगले 1 या 1.5 महीने में, 2 महीने तक ये पूरी प्रक्रिया एडमिशन की ख़त्म करके आपको सीट भी अलॉट्स कर दिए जाएंगे। तो ज़्यादा समय आपका नहीं लगेगा। दिसंबर या फिर जनवरी तक ये सारा प्रक्रिया पीएचडी का ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, 2023 सेशन के लिए। तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय के जो क्रेट 2023 के लिए आवेदन का इंतजार कर रहे थे, उनके लिए ये अच्छी खबर है। अब हम बात करते हैं एक नए नोटिफिकेशन की। तो दोस्तों, ये जो नोटिफिकेशन है वो आया है एनआईटी मिज़ोरम से। ये एक इंस्टीट्यूट है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत। एंड इसमें एडवर्टाइजमेंट है फॉर पीएचडी एडमिशन सेशन जनवरी-जून 2024 का। ये आप देख सकते हो। यहाँ से आप क्लिक हियर फॉर डिटेल्स पर क्लिक करके ये डिटेल्स देख सकते हैं। इसके साइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों, ये नोटिफिकेशन एनआईटी मिज़ोरम का 10/10/2023 को आया था। एंड इसमें जो आपके एडमिशन है वो फुल टाइम पार्ट टाइम दोनों कैटेगरी में हो रहे हैं। और पहला है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। इसमें जो स्पेशलाइजेशन एंड एरिया है वो आप देख लीजिएगा। दूसरा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है। तीसरा मैकेनिकल है। और यहाँ पर सिविल इंजीनियरिंग भी है। फिर कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग है। और बेसिक साइंस एंड ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस से भी इंग्लिश की, मैथमेटिक्स की एंड सेंटर ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च से कुछ स्पेशलाइजेशन आए हुए हैं। तो इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। और एलिजिबिलिटी यहाँ पर 60% इंजीनियरिंग के लिए है। आपका 60% पीजी में होना चाहिए। और अगर आप बैचलर डिग्री 4 ईयर वाले हैं तो 70% आपका होना चाहिए। साइंस यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स के लिए भी 60% आपका पीजी में होना चाहिए। और पीएचडी इन इकोनॉमिक्स एंड जो है इंग्लिश, इसमें आपका 55% मास्टर्स में होना चाहिए। अब यहाँ पर जिस कैटेगरी में एडमिशन हो रहे हैं वो है रेगुलर, स्पॉन्सर्ड, सेल्फ फाइनेंस एंड प्रोजेक्ट स्टाफ के। ठीक है। ये फुल टाइम में है और पार्ट टाइम के भी यहाँ पर है एडमिशन। ठीक है। हाउ टू अप्लाई? तो ऑनलाइन एप्लीकेशन है, 200 रुपये फीस है जनरल ओबीसी का, 100 रुपये SC ST कैटेगरी का। ठीक है। एप्लीकेंट्स कैन अप्लाई थ्रू द पोर्टल अप टू 8 नवंबर 2023, यानी कि 8 नवंबर 2023 तक आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपका रिटन टेस्ट और इंटरव्यू होगा।
तो उसके लिए भी डेट दी गई हैं, मतलब जो प्रोविजनली शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट्स रहेंगे उनकी लिस्ट आ जाएगी 13 नवंबर को, ठीक है। फिर उसके बाद सबमिशन ऑफ हार्ड कॉपी ऑफ एप्लीकेशन एंड द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, वेरिफिकेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स, ये आपका जो है बाद में इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पर बताया जाएगा, ठीक है। मेथड ऑफ सिलेक्शन, वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स एक्सेट्रा शैल बी डिसाइडेड बाय द competent अथॉरिटी एंड द इंफॉर्मेशन इन दिस रिगार्ड शैल बी अपलोडेड इन द इंस्टीट्यूट वेबसाइट, ठीक है। रिटन टेस्ट, इंटरव्यू एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एक्सेट्रा टू बी कंडक्टेड बाय द कंसर्न डिपार्टमेंट। टेस्ट या इंटरव्यू जो शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट का रहेगा वो 13 से 18 नवंबर तक इसके बीच में होगा। फिर इस तरह से ये पूरी डेट्स हैं, इसे आप देख सकते हैं। तो आवेदन करने के लिए आपको इसी वेबसाइट पर आना है, यहाँ पर आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। बाकी किसी प्रकार की दिक्कत होने पे आप हमसे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस तरह की नोटिफिकेशन के लिए और क्वेश्चन पेपर्स भी अपलोड किए जाते हैं वीडियो बना के, तो उसे भी आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं और इसके लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।